Standard 299 deal with the responsibility of joint auditor. Joint auditor means when two or more CA firms, when two or more practicing unit means CA firm are appointed to conduct the audit of the entity due to the voluminous of work. यानी किसी एंटिटी में अगर वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, एक सिंगल सीए इज अनेबल टू कंप्लीट द क्वालिटी ऑडिट timely basis. In such case, two or more CA firm are appointed to conduct the audit of the entity. ये स्टैंडर्ड बताता है कि जॉइंट ऑडिटर में जॉइंट ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किस मैटर में दोनों सीए की रहेगी और किस मैटर में इंडिविजुअली ऑडिटर लोग लायबल रहेंगे। तो सबसे पहले जॉइंट ऑडिटर लोग ये ऐसे बोलता है कि जॉइंट ऑडिटर, अच्छा कुछ बेसिक चीजें जॉइंट ऑडिट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि एक दूसरे के साथ हम शेयर कर पाएंगे अपने एक्सपर्टीजम को, म्यूचुअल कंसल्टेशन का एडवांटेज मिलेगा, लोअर वर्कलोड, काम हमारा दोनों सीए का काम वर्कलोड कम हो जाएगा, बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इंप्रूव सर्विस टू द क्लाइंट्स, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द ऑडिट, क्योंकि हमें कम स्टाफ की जरूरत रहेगी एक ऑडिटर को, क्योंकि दो ऑडिटर इन्वॉल्व, और हेल्दी कॉम्पिटिशन बनेगा टुवर्ड्स द बेटर परफॉर्मेंस। और कुछ डिसएडवांटेज भी दिए गए, फीस शेयरिंग हो जाएगी क्योंकि दो सीए फर्म इन्वॉल्व है तो फीस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है व्हेन द फर्म आर डिफरेंट स्टैंडिंग आर एसोसिएट इन द जॉइंट ऑडिट, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, एरिया ऑफ वर्क ऑफ कॉमन कंसर्न बीइंग नेग्लिजेंट, अगर कॉमन एरिया है जिसमें दोनों सीए रिस्पॉन्सिबल है ऑडिट करने के लिए, उसमें नेग्लिजेंसी दिखाएगा, एक सीए बोलेगा कि दूसरे ने कर लिया, मैंने बोला कि उसने कर लिया, एंड अनसर्टेनिटी हो सकती है अबाउट द लायबिलिटी ऑफ द वर्क, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस काम किस काम के लिए, उसमें कभी कभी कोर्ट में अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो ये डिसएडवांटेज। अब सबसे पहले जॉइंट ऑडिट प्लान, दोनों ऑडिटर मिलकर जॉइंटली ऑडिट प्लान बनाएंगे। प्लान में कौन कौन इन्वॉल्व होगा, एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शुड बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग द ऑडिट। दोनों मिलकर एक जॉइंटली ऑडिट स्ट्रेटेजी स्टेब्लिश करेंगे और स्ट्रेटेजी में हम तीन चीज डिसाइड करते हैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। स्कोप, टाइमिंग, STD ऑफ द ऑडिट, जो कि हमें हेल्प करेगी डेवलपमेंट ऑफ डिटेल ऑडिट। ऑडिट प्लान बनाते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक मैंने न्यूमेनिक बताया था आपको क्लास में, राजस्थान SRPF, आर का मतलब है कंसीडर असर्टेन द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस नेसेसरी, आपको कितने रिसोर्सेस की जरूरत रहेगी, किस टाइम में कितने रिसोर्स। एस का मतलब स्कोप, क्या काम करना है, आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ ऑडिट एरिया एंड कॉमन एरिया, डिवाइड करना कि कौन सा वर्क कौन करेगा और कॉमन एरिया कौन सा रहेगा जिसके लिए दोनों ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल। असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, आर का मतलब कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी और अदर एंगेजमेंट परफॉर्म अर्लियर, एंड द लास्ट वन इज द एफ का मतलब फैक्टर दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द टीम एफर्ट। तो बेटा क्या क्या ध्यान रखना है, आर का मतलब रिसोर्सेस, एस का मतलब है स्कोप, स्कोप का मतलब डिवीजन ऑफ वर्क एंड द कॉमन एरिया, आर का मतलब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, पी का मतलब प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का एक्सपीरियंस यूज करो स्ट्रेटेजी प्लान बनाते समय, और लास्ट इज द फैक्टर दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द टीम एफर्ट। Thereafter, each of the joint auditor would consider and assess the RMM, वो अपने अपने एरिया का रिस्क असेस करेंगे, मेरे एरिया, मेरे को जो वर्क डिवाइड हुआ है उस एरिया में कितना रिस्क है, आपके एरिया में कितना रिस्क है, और एक दूसरे को कम्युनिकेट भी करेंगे। The joint auditors shall discuss, document the nature, timing, extent of audit procedure for common area and specific, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कॉमन एरिया के में हमें क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, और जो स्पेसिफिक अलॉटेड एरिया उसमें क्या क्या प्रोसीजर। जॉइंट ऑडिटर सेल ऑब्टेन कॉमन, जो अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा एक कॉमन रहेगा, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी कॉमन रहेगा। जो 580 में अपन मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो दोनों ऑडिटर मिलकर एक कॉमन लेंगे मैनेजमेंट से। जॉइंट ऑडिटर म्यूचुअली डिस्कस करके डिवाइड करेंगे दोनों वर्क, मतलब कौन सीए कौन ऑडिटर कौन सा काम करेगा, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे म्यूचुअल डिस्कशंस।
एंड उसका जो वर्क डिवाइड हुआ उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, उस डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट, जो दोनों साइन करेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे कि कौन कौन सा वर्क किसके बीच में डिवाइड हुआ। पर्पज ये है फ्यूचर में दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और उसे मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट कर देंगे। कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इफ वन ऑडिटर कम्स टू द नो मैटर विच इज रेलिवेंट टू द अदर ऑडिटर, मतलब मेरे को कोई ऐसे मैटर के बारे में नॉलेज आता है जो कि आपके एरिया का है, जो आपके फील्ड का है मैटर, आपके लिए रेलिवेंट, या विच रिक्वायर डिस्कशन या डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मुझे तुरंत उस मैटर को राइटिंग में कम्युनिकेट करना है ऑल अदर जॉइंट ऑडिटर के बीच में। तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन द, एंड ईच जॉइंट ऑडिटर इंटाइटल टू रिलाई ऑन द अनदर ऑडिटर, मतलब वो मेरे को उसके वर्क को रिव्यू करने की, दूसरे जॉइंट ऑडिटर वर्क को चेक करने की जरूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल, जो वर्क एलोकेट हुआ है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल, उस वर्क में ऑडिट प्लान प्रोग्राम बनाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट मेंटेन करना मैं अपने एरिया के वर्क के बारे में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो वर्क डिवाइड, कॉमन एरिया, जो वर्क डिवाइड नहीं हुआ उसके लिए जॉइंटली लायबल है। कॉमन एरिया के लिए नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, यानी ऑडिट प्लान करने की कॉमन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। इफ वन ऑफ द मैटर ब्रॉट इनटू द नॉलेज ऑफ another auditor by the another auditor and all the auditors they are agree on the such matter in same sense, अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें मुझे डाउट लग रहा है और वो मेरा ही एरिया था और मैं वो मैटर आपसे कंसल्ट करता हूँ और आप भी एग्री हो उस मैटर से, तो उस मैटर के लिए सभी जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर अप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंगली हुई है कि नहीं, डिस्क्लोजर लाइक कंपनी है तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली डिस्क्लोजर नोट्स में हुए हैं कि नहीं। ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट एज पर ऐसे बनी है कि नहीं, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट रहेगी। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एज पर अप्लीकेबल एफआरएफ, इसके लिए चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंटली रहेगी। रिपोर्टिंग, जनरली सिंगल रिपोर्ट इशू की जाएगी। नो वन इज बाउंड बाय द मेजोरिटी, मतलब अगर एक जॉइंट ऑडिटर बोल रहा है कि मेरे को अलग वो रिपोर्ट देनी है क्योंकि मैं डिफरेंट ओपिनियन देना चाहता हूँ, मतलब सभी जॉइंट ऑडिटर एक यूनेनिमियसली ओपिनियन से एग्री नहीं है, तो सभी जॉइंट ऑडिटर अपनी अलग अलग रिपोर्ट इशू कर सकते हैं, सेपरेट रिपोर्ट। लेकिन जब भी सेपरेट रिपोर्ट इशू होगी तो ध्यान से याद रखना कि ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर shall refer report of other joint auditor in other matter para of audit report, मतलब ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर को क्या करना होगा, दूसरे और जॉइंट ऑडिटर की रिपोर्ट को रेफर करना होगा अपनी रिपोर्ट में इन द अदर मैटर पैरा में। तो बेटा मैं क्वालिफाई दे रहा हूँ, आप एडवर्स देना चाहते हो, यस दे सकते हो, मैं बाउंड नहीं हूँ आपकी ओपिनियन से, आप मेरे ओपिनियन से बाउंड नहीं हो, अपन दोनों अलग अलग रिपोर्ट दे देंगे। और जब भी अलग अलग रिपोर्ट देंगे तो हम अदर मैटर पैरा, जो ऑडिट रिपोर्ट में सबसे लास्ट पैराग्राफ आता है उसमें अपन ये लिखेंगे, अदर ऑडिटर की रिपोर्ट का रेफरेंस देंगे। दैट्स स्टैंडर्ड 299।